Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. देखो दोस्त, IBPS RRB बहुत जल्दी आ रहा है आपके सामने, मतलब बहुत स्पीडली बढ़ रहा है। कितने दिन बचे हैं? मुश्किल से बचे हैं तो 25 दिन बचे हैं। आप टिप्स पे काउंट कर लीजिए, 12 सितंबर को पहला पेपर होगा, राइट? तो भैया हमने क्या किया, हमने उसके लिए आपकी मैथमेटिक्स की क्लास भी शुरू कर दी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट इसकी कल हमने क्लास करी थी। जिन्होंने नहीं देखी है, जो कि बहुत नालायकों ने नहीं देखी, तो जाके देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा माइलस्टोन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। बात समझ रहे हैं? चलो, अब हमने आज क्या शुरुआत करने की बात करी थी कि आज हम शुरुआत करेंगे अपने आईबीपीएस के लिए, मतलब कि आईबीपीएस आरआरबी, आरआरबी का एग्जाम भी आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है, और आईबीपीएस के खुद के एग्जाम्स, मतलब खुद के क्या, सारे जो बैंक्स हैं नेशनलाइज्ड बैंक, उनके भी एग्जाम आईबीपीएस ही कराता है। तो आईबीपीएस एक बहुत बड़ी संस्थान है, उसके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सबकी तैयारी अब हम कराएंगे। और ये जो 400 प्लस क्वेश्चंस के लिए मैंने बोला है, जिसका डे 1 आज है, दोस्त ध्यान रखना, डे 1 आज आपका होने वाला है, और ये आपके डे 2, डे 3, डे 4 चलता चला जाएगा सिलसिला। हर दिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, और ये सारे इंपॉर्टेंट, आपको बस मैं एक बात कहूंगा, 100 बात की एक बात, कि अगर आपने ये 400 क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैं बता दे रहा हूं। रीजनिंग में आउट ऑफ 40 हर एक बच्चे के 38 मार्क्स आ सकते हैं, 38, अगर ये 400 क्वेश्चन कर लिए तो। बस इतनी सी बात कहूंगा, बाकी समझदार हो, अपना दिमाग लगाते रहना। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से इसको करना है और उड़ा देना है। मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा, कभी भी कुछ भी आ सकता है, और पजल भी लेके आऊंगा, तो पजल भी कभी भी आ सकती है, सिटिंग भी हो सकता है, पजल भी हो सकता है, और आपको लॉकडाउन में आपका होमवर्क भी दूंगा, तो वो भी आपको करना है। ठीक है, तो भाई फटाफट से इसका आंसर मुझे बता दीजिए क्या होगा। 30 सेकंड का टाइमर चालू कर दिया गया है, जल्दी से शुरू हो जाओ, आंसर बताओ। नो वेस्टेज ऑफ टाइम, टू द पॉइंट बातें होंगी। चलिए भाई, अब सवाल ये उठता है, बोला गया है कि आपसे ब्यूटीफुल का कोड बताइए, और ब्यूटीफुल का कोड मुझे पता करना है। ब्यूटीफुल कहां कहां पे है? यहां पे है, ठीक है, और यहां पे भी है, ठीक है, पेन चेंज कर लें। ब्यूटीफुल यहां पे भी है और यहां पे भी है, दोनों लाइनों में क्या कोई और वर्ड कॉमन है? नहीं है, तो क्या एक ही कोड होगा ना जो कॉमन होगा, वो है 6। तो क्या आंसर में 6 है? हाँ है, ऑप्शन नंबर 6, मतलब ऑप्शन नंबर 4, 6 इसका आंसर आ गया। फटाफट से देखो, आंखों को जितना तेजी से नचाओगे, उसको जितना तेजी से हिप हॉप और कथकली कराओगे, उतनी तेजी से आपका आंसर आएगा, समझे? तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और टाइमर स्टार्ट कर दिया गया है, जल्दी से शुरू हो जाओ, क्विक। अब देखो फटाफट से, कैपिटल इज ब्यूटीफुल, जिसमें ब्यूटीफुल का कोड अभी मैंने निकाला 6। अब यहां पे आपको थोड़ा सा अपना जो है इस माइंड को क्या कह सकते हैं, उसकी उसकी जो स्टोरेज है वो बड़ी करनी होगी, बढ़ानी होगी। क्यों? आपको पुराने कुछ कोड्स याद रहने चाहिए जो आपने कर रखे हैं, जो आपने पिछले क्वेश्चंस में किए कोड्स, वो आपको याद रहने चाहिए।
ब्यूटीफुल का कोड मैंने 6 पता किया था, तो वो पता होना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए। अब कैपिटल और इज, इसका पता करना है। कैपिटल कहां कहां पे, यहां पे और यहां पे। क्या दोनों लाइन में कुछ और कॉमन है? नहीं है ना, तो फटाफट से कैपिटल का कोड पता कर लेते हैं। 9 होगा कैपिटल का कोड, एम आई राइट? ठीक है, तो 9 और 6 तो हो गया। अभी इज का कोड पता करना है, तो सबसे पहले 9 और 6 वाले ऑप्शंस को पिक कर लो, बाकी सबको एलिमिनेट कर दो। 9 6 है नहीं, यहां पे भी नहीं है, इन दोनों में है। 9 और 6 इन दोनों में है। चलो अब देखते हैं भैया 9 और 6 के साथ 7 आएगा कि 5 आएगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। चलिए, इज का कोड कहां कहां मिल सकता है? यहां पे और यहां पे, है ना? अच्छा, दिल्ली भी कॉमन है, यहां पे दिल्ली भी कॉमन आ गया है। तो अब देखें भैया कि 6 आएगा कि, सॉरी 7 आएगा कि 5 आएगा। तो देखो, इज दिल्ली कैपिटल नहीं है ना, ठीक है। तो देखो दोनों चीजें यहां कॉमन आ रही है, 7 भी आ रहा है कॉमन और 5 भी आ रहा है। 7 5 दोनों कॉमन है, एम आई राइट? तो इज का कोड या तो 7 होगा या फिर 5 होगा, मतलब 967 या फिर 965, ये दोनों कोड हो सकते हैं अभी के हिसाब से। तो 967 या फिर 965, तो जब दोनों कोड हो सकते हैं तो क्या लगाओगे आंसर? आंसर लगाओगे नन ऑफ दीज। बात समझ में आई या नहीं आई? आंसर लगाओगे नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि मुझे इज का कोड फाइनल नहीं हो पा रहा, क्योंकि दिल्ली और इज दोनों कॉमन है एक ही लाइन में। तो 7 और 5 दोनों कॉमन आ रहे हैं एक ही लाइन में, तो मैं नहीं पता लगा सकता कि इज का कोड क्या है, 7 है कि 5। बात समझ में आ गई? चलिए, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा साफ साफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, और 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से करिए। हम्म, चलिए भाई, देखो मुझे चाहिए आर का कोड, तो आर है यहां पे, कैपिटल यहां पे मिल रहा है, ब्यूटीफुल यहां पे मिल रहा है, और आर कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो इस लाइन में कोई एक ऐसा एक कोड जरूर होगा जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। 3 देखो कहीं है क्या? कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, एक चीज याद रखना, जब भी एग्जाम देने जाना अपने साथ एक स्केच पेन ले जाना। क्या ले जाना? एक स्केच पेन ले जाना, और वो स्केच पेन ऐसा होना चाहिए जो स्क्रीन पे चल जाए, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल जाए, ऐसा स्केच पेन लेके जाना, परमानेंट मत लेके जाना गलती से भी। एक स्केच पेन लेके जाना लेकिन परमानेंट नहीं। और उससे क्या करना, आप अपने इन टाइप के क्वेश्चंस को स्क्रीन पे सॉल्व करने की कोशिश करना, उससे जल्दी कर पाओगे, उससे जल्दी कर पाओगे कि भाई ये यहां से कट गया, यहां से कट गया, ऐसे ऐसे हो गया। आप अगर स्केच पेन से स्क्रीन पे सॉल्व करोगे, जैसे मैं अभी स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरा स्केच पेन है इस तरीके से, और मैं यहां पे अभी सॉल्व कर रहा हूं ये चीजें, तो मैं जल्दी चीजों को पिक कर पा रहा हूं कि हाँ भाई यहां पे ब्यूटीफुल है, यहां ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल सॉरी यहां कैपिटल है, यहां ब्यूटीफुल, यहां कैपिटल। तो 3 देखा हमने, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिला, आंसर क्या आ गया? आंसर 3 आ गया। तो अगर आप स्केच पेन का इस्तेमाल अपने एग्जाम में करेंगे तो शायद थोड़े से आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या सर एग्जामिनर अपोज नहीं करेगा? तो कर सकता है, इसीलिए थोड़ा सा खामोशी से करना, ये सारे काम खामोशी से किए जाते हैं। ठीक है, इसका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है, इसका मतलब सब कुछ दिखा के नहीं किया जाता है। जब कोई आसपास नहीं है तब एक बार चेक कर लिया, और कोई आसपास है तो फिर वही अपने नॉर्मल मेथड से किया। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, और 30 सेकंड का टाइमर चालू, जल्दी कर लीजिए।
सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये, क्योंकि दिल्ली इज ब्यूटीफुल, ये तो साफ साफ पूरा का पूरा यहीं पे दे रखा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 675। अब बचा है सिटी, और सिटी कहीं पे भी नहीं है, मतलब इन ऑप्शंस में कोई एक ऐसा कोड होगा जो यहां पे गिवन नहीं होगा। तो सबसे पहले 675 वाले अलग करो, 675 यहां नहीं है, 675 यहां है, 675 यहां भी है, 675 यहां नहीं है, 675 यहां है। अब तीनों में अलग क्या चीज है, 3 6 7 5 से अलग 3 4 एंड 1। अब 3 4 एंड 1 में यहां पे देखो 3 भी है 4 भी है लेकिन 1 नहीं है, मतलब ये आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया भाई? देखो 675 तो दिल्ली इज ब्यूटीफुल का कोड हो जाएगा, दिल्ली इज ब्यूटीफुल। अब सिटी का कोड मुझे पता करना है, सिटी यहां पे कहीं दिया नहीं है, तो मतलब इसका कोड भी यहां पे कहीं पे गिवन नहीं होगा। अब 675 तो यहां अवेलेबल नहीं था, इसको कैंसिल कर दिया, यहां पे भी अवेलेबल नहीं था 675, इसको भी कैंसिल कर दिया। अब यहां पे 675 के साथ एक अलग नंबर क्या है 3 है ना, यहां पे भी 675 के साथ 4 है, और यहां पे 675 के साथ 1 है। 3 ऊपर गिवन है, 4 भी ऊपर गिवन है, लेकिन 1 कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6751। इस टाइप का कोई एक आंसर बनेगा, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, और अब ये आंसर क्यों है, क्योंकि यहां पे कैन लगा है। अगर यहां पे इज लगा होता तो ये भी आंसर नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इज लगा होता और सीएनडी भी दे रखा होता तो सीएनडी आंसर होता। लेकिन अगर सेम एज इट इज यही वाले ऑप्शन होते, सेम एज इट इज यही ऑप्शन होते, और इज लगा होता, और इज लगा होता, तो आंसर यही होता। क्यों? क्योंकि फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो आप इसी को आंसर को टिक कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये है आपका आखिरी क्वेश्चन किसका, कोडिंग एंड डीकोडिंग का। और अरे अब सही, चलिए देखो भाई, 5 किसको कोड करेगा और रिप्रेजेंट करेगा। देखो 5 यहां पे भी है, यहां पे भी, और हमको याद है, हमें याद है कि 7 5 और 7 5 एक साथ आए थे। किसके लिए, दिल्ली इज के लिए 7 5 और 7 5 एक साथ आए थे। तो कोड क्या हो जाएगा 5 का, दिल्ली होगा क्या, नहीं होगा, ब्यूटीफुल भी नहीं, कैपिटल भी नहीं, पटना भी नहीं, सीएनडी हो जाएगा। क्योंकि यहां पे एकदम स्पष्ट पूछा है, व्हाट डज 5 रिप्रेजेंट इन दिस कोड, व्हाट कैन 5 रिप्रेजेंट इन दिस कोड। अगर ये होता सवाल तो आपका आंसर दिल्ली हो जाता, लेकिन बहुत ही स्पष्ट रूप में पूछ लिया है कि 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सी एंड डी मुझे नहीं पता, वो दिल्ली को भी कर सकता है और इज को भी कर सकता है। ठीक है, चलिए भाई, छठा क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, है बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इनइक्वालिटी के, एम आई राइट? और 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो फटाफट से इनकी क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। 20 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से कर लो। हाँ भाई, आंसर क्या आ रहा है, बोथ फॉलोज ना, बिल्कुल सही, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही। कैसे, देखो जी स्मॉलर के, तो जी से मुझे जाना है के तक, एक स्मॉलर का साइन मिल गया ना, तो प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, स्मॉलर की। एल से जाना है आई, तो एल से गए आई, एक मिल गया ग्रेटर का साइन, मतलब प्रायोरिटी किसकी हो गई, ग्रेटर की। ये आंसर हो गया। अगर दोनों फैमिलीज के साइन मिल जाते तब आंसर नहीं आता, तब कैंसिल हो जाता, लेकिन आपका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे सेम साइन है दोनों में, है ना। चलो, तो बोथ फॉलोज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5।
क्लियर हो गई बात? समझ में आया? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बोलो हाँ जी, कोई दिक्कत? चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, और ये है आपका एक और इनइक्वालिटी। देखो यार, बात समझो। अब जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यही फैक्ट है, यही क्वेश्चंस आपके छपे हुए होंगे, मतलब सेम एज इट इज नहीं है ना। कहीं कहो कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आया नहीं था, आप तो झूठ बोल। अरे मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस एज इट इज छपे हुए मिलेंगे आपको, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा। और जब पता है ये मिलेगा तो भैया रोज प्रैक्टिस करने में बुराई क्या है? आपको काम क्या करना है ना, बस रीजनिंग में काम क्या करना है आपको? सिर्फ ये एक क्लास 45 मिनट की जो होती है, इसको देख लिया करो डेली। डेली ये 45 मिनट की क्लास देख लिया करो, उसके बाद रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीधे क्या लगाओ? मॉक टेस्ट लगाओ। क्योंकि मैं यहां पे इतना तैयारी करा दूंगा, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हर एक फील्ड से, हर एक टॉपिक से डेली कोई ना कोई क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। तो आपका एक ना मिक्सचर की तरह से एकदम तैयारी होगी, कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ पढ़ते चले जाओगे। अभी ऐसा क्या होता है कि हम कोडिंग डिकोडिंग में लगे हुए हैं, 15 दिन निकाल दी उसी में लगे पड़े। यहां पे मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आता रहूंगा, और आपका एकदम मतलब ना हर चीज से आप रूबरू रहोगे। तो भैया क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डब्ल्यू से ए जाना है, डब्ल्यू यहां पे है, ए यहां पे है, डायरेक्ट चले जाएं क्या? नहीं, क्योंकि बीच में क्या है? बीच में कॉमा लगा है, तो हमें पाथ बनाना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। तो डब्ल्यू से हम कहां जाएं कि ई पहुंच जाएं? तो ई के साथ है ए, तो ए को ढूंढो, कहीं पे है क्या ए? कहीं पे भी ए नहीं मिल रहा है ना। या डब्ल्यू से ए कैसे? अच्छा, डब्ल्यू से ए जाना है ना हमें, तो ई ढूंढो कहां पे है? ई यहां पे है, ठीक है। तो डब्ल्यू से ई कैसे जाएं अब? डब्ल्यू से जे चले जाओ, ग्रेटर। जे से ई चले जाओ, ग्रेटर। और ई से ए चले जाएंगे, स्मॉलर। तो ये आंसर नंबर, ठीक है भाई। देखो ना, डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल जे, और फिर जे से जाएंगे ई तक, तो जे इक्वल बी और ग्रेटर इक्वल ई। ये ग्रेटर का साइन है बी की तरफ से, ठीक है। और फिर ई आ गए, तो ई से जाना है ए, तो ई स्मॉलर इक्वल ए। तो दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, बात खल्लास हो गई, ठीक है। चलिए, अब जाना है डी से एस, तो डी यहां पे है और एस यहां पे है ना, तो डी से जाओगे जे, डी स्मॉलर इक्वल जे, एंड जे स्मॉलर एस। तो डी स्मॉलर एस सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, आ जाते हैं अपने तीसरी इनइक्वालिटी पे, और 20 सेकंड का टाइमर है। चलिए भाई, टाइम खत्म हो गया है। अब देखते हैं इसका, सी से एल जाना है। सी कहां पे है? सी है यहां पे, और एल कहां पे है? एल है यहां पे, ठीक है। अच्छा, कॉमन चीज ढूंढो, तो कॉमन मुझे तुरंत पकड़ में आ गई, के है कॉमन, ठीक। चलिए, तो सी इक्वल के एंड के स्मॉलर इक्वल एल, तो सी स्मॉलर इक्वल एल हो जाएगा, ये बात सच है। देखो, सी इक्वल के एंड के स्मॉलर इक्वल ए इक्वल बी स्मॉलर इक्वल एल, तो सी स्मॉलर इक्वल एल सही हो जाएगा, ठीक। अब जाना है एच से एस, तो एच कहां पे है? यहां पे। एस कहां पे है? यहां पे। फिर से बनाओ के को एक ढाल, तो एच से के जाएंगे, ग्रेटर के, एंड के से एस जाएंगे, ग्रेटर एस। तो एच ग्रेटर एस, ये भी सही, ये भी सही, बोथ फॉलोज होता है। क्या हो जाएगा? बोथ फॉलोज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और टाइमर स्टार्ट है, जल्दी से करो।
देखो भाई, ई से सी जाना है ना, तो ई से सी कैसे जाएंगे? ई यहां पे है, सी यहां पे है, कॉमन पोर्शन डी मिल गया, तो ई से ग्रेटर डी और डी से ग्रेटर सी, तो ई से ग्रेटर सी हो जाएगा, ये बात सच है ना भाई? देखो यार, ई से ग्रेटर इक्वल डी और ग्रेटर सी, यही है ना, तो ई ग्रेटर सी। चल, अच्छा, बी स्मॉलर एन, तो बी से ग्रेटर का साइन आ गया है पहले, पहली बात तो यार देखो, बी से ग्रेटर का साइन आ गया, तो बी कभी भी किसी से स्मॉल तो हो नहीं पाएगा, तो बी स्मॉलर एन तो किसी हाल में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 20 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से करिए। हाँ जी, देखो यार, बी से जाना है ई, कैसे जाएं? देखो, बी यहां पे है और ई कहां पे है? ई है यहां पे। अब कॉमन पोर्शन ढूंढो, कॉमन पोर्शन ढूंढ लो। तो मेरे पास ई के साथ साथ है डी और क्यू, तो क्यू यहां पे है, डी कहीं पे भी नहीं है। चलो जी, अब क्यू के साथ मैं बी का कैसे कनेक्शन बनाऊं? एच से बना सकता हूं, ठीक है। तो रास्ता क्या बनेगा? बी ग्रेटर एच, बी ग्रेटर एच। अब एच पहुंच गए तो एच ग्रेटर क्यू, और क्यू पहुंच गए तो क्यू ग्रेटर डी स्मॉलर ई। तो बी से ई पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? देखो यार, बी से गए एच, फिर एच से गए क्यू, और क्यू से गए ई। अब दोनों साइन आ रहे हैं ना, दोनों साइन आ रहे हैं, और जैसे ही दोनों साइन मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बी और ई में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, मतलब मुझे तीनों साइन की जरूरत पड़ेगी। क्या मुझे तीनों साइन दे रखे हैं? हाँ भैया, तीनों साइन दे रखे हैं, आइदर का इसमें कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आइदर का कॉन्सेप्ट लगा के आप इसमें आइदर 1 और 2 आंसर मार्क कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? चल, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे आज, है ना? अभी तक 10 क्वेश्चन हो गए, और अभी हमारी जो क्लास हुई है वो लगभग लगभग 20 से 25 मिनट की हुई है, ठीक? चलो, तो अब क्या किया जाए? अब एक कर लेते हैं छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, बस इतना सा, बस इतना सा क्वेश्चन है। ऊपर तो सिर्फ रामायण लिखी है, ये आपको धोखा देती है कि हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने 2 मिनट का टाइमर रखा है कि 2 मिनट में तो आप कर ही लोगे। तो एक बार करने की कोशिश करो फटाफट से। मैं अपने आप को थोड़ा सा कर लेता हूं साइड, ठीक है? अब इसको करने की कोशिश करिए, मैंने टाइमर ऑन कर दिया है, और फटाफट से चालू हो जाए। जल्दी करो।
हाँ जी, टाइमर ऑन ऑफ हो गया है ना। तो एक काम करते हैं अब इनके 5 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लो। 12-12 सेकंड का टाइमर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर टिक करना आना चाहिए। मेजरली बच्चा डिजाइन तो कर लेता है पूरा पजल और सेटिंग, लेकिन उसको यहां पे दिक्कत होती है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने ये 5 क्वेश्चंस रखे हैं। अब मैं पजल में ये 5-5 क्वेश्चंस रखूंगा, क्योंकि यहीं पे तो जंग है ना। पजल या सिटिंग बना लेना कोई आपका जंग थोड़ी है। जंग क्या है? उसके 5 क्वेश्चंस फटाफट से टिक करना, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो फटाफट से आप पढ़ के वहां पे डिकोड कर सको कि हाँ इसका ये आंसर होगा, तो आपने आंसर लगाना है। तो 12 सेकंड का टाइमर है, फटाफट से लगाओ। अगला क्वेश्चन 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सेकंड। और ये है इस सिटिंग का आखिरी क्वेश्चन 12 सेकंड। चलिए, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये हमने ले लिया एक पॉसिबिलिटी या फिर अपना एक बेस। ठीक है, क्या बोला गया है कि भाई ये 7 लोग हैं जो एक कजिन्स हैं, मतलब अपने आसपास भाई हैं सारे। Who teaches in same institute, however each of them teaches only one day in a week starting from Sunday। तो संडे से हमने स्टार्टिंग कर दी है वीक की, और सैटरडे तक हम लेके गए हैं। फिर लिखा है नो 2 पर्सन टीचेज ऑन सेम डे। पिंकू टीच ऑन मंडे, तो पिंकू, ठीक है, एंड पिंकी टीचेज ऑन संडे। ये तो बड़ा आसान लग रहा है यार, सब कुछ तो दे रखा है। चिंटू टीचेज 4 days आफ्टर पिंकू। देखो ये लाइन में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है कि चिंटू टीचेज 4 days आफ्टर पिंकू, तो पिंकू के 4 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन बाद कौन पढ़ाता है? चिंटू पढ़ाता है। अगर आपने चिंटू को यहां लिखा ना, तो आंसर गलत हो जाएगा। 4 दिन का गैप नहीं होना है। अगर लिखा है ए टीचेज 4 days आफ्टर बी, तो इसका मतलब है ए और बी में 3 दिन का गैप है। चौथे दिन तो पढ़ाता ही है, ठीक है ना। तो 4 days आफ्टर मतलब 1 2, एक दिन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 5वें दिन पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये गलतियां ना करना। अगर इस टाइप से लैंग्वेज लिखी है 4 days आफ्टर, 2 days आफ्टर, या फिर 2 फ्लोर्स अबव, 3 फ्लोर्स अबव, 5 फ्लोर्स बिलो, तो एक कम होता है उससे। अगर यहां पे 4 लिखा है तो मतलब 3 का गैप है, तो 3 का गैप कर दिया। रिंकी टीचर्स 3 days आफ्टर पिंकी, तो 3 days का मतलब 1 2 3, यहां पे आ जाएगी कौन? पिंकी। ओके, चलो, तो रिंकी टीचर्स 3 days आफ्टर पिंकी, 1 2 3 कहां आ जाएगी? रिंकी, यहां। ठीक है, नाइदर मिंटू नॉर चीकू टीचेज ऑन सैटरडे, तो मिंटू और चीकू यहां पे नहीं। ठीक, चीकू टीचेज ऑन द डे बिफोर मिंटू, मिंटू से पहले चीकू है, तो चीकू यहां आ जाएगा, और मिंटू यहां आ जाएगा, और यहां कौन आ जाएगा? यहां पे बचा हुआ कौन आएगा? यहां पे आ जाएगी रिंकू। रिंकू यहां आ जाएगी। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये 2 लाइनों से बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था। ठीक है, तो भाई देखो,
आपका ये एक कंप्लीट डायग्राम बन गया, या फिर आप कह सकते हैं पूरा अरेंजमेंट बन गया है, जहां पे पिंकू है मंडे को और पिंकी है संडे को। उसके बाद चिंटू जो है पिंकू के 3 दिन बाद, मतलब 4 दिन बाद है, तो फ्राइडे को हो जाएगा, 1 2 3 4। और रिंकी जो है वो 3 डेज आफ्टर पिंकी है, तो पिंकी के बाद 3 डेज आफ्टर। ठीक। अब नाइदर मिंटू नॉर चीकू टीचेज ऑन सैटरडे, और सैटरडे को मिंटू और चीकू दोनों नहीं है, तो कौन हो जाएगा? रिंकू हो जाएगा। एंड चीकू टीचेज बिफोर मिंटू, तो मिंटू के पहले चीकू है। तो ये कंप्लीट आपका अरेंजमेंट बन गया है, और इसके बेसिस पे आपने क्या करने थे? उन 5 क्वेश्चंस के आंसर कर लेने। बात समझ में आ गई? अब इनके बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर करना, आपके आंसर सारे सही हैं। ठीक। तो भाई आज का करते हैं यहीं पे खात्मा। ठीक है। और अभी लॉकडाउन में जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वो एक पजल का ही क्वेश्चन है, ये 11वां नहीं है, इसको आप कह दो 16वां। ठीक है, ये 16th क्वेश्चन। ठीक। तो इसको आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है पूरा का पूरा। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूं। ठीक है, इसका पूरा ले लेना स्क्रीनशॉट। इसको क्या करना है? आपको ड्रॉ करना है, और फिर क्या करने हैं? इन क्वेश्चंस के जवाब देने। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने 16th, ये है 17th, इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर ये आंसर देना है फटाफट से। ठीक। फिर ये भी आंसर दे देना है फटाफट से, और आखिरी में ये आंसर देना है। ठीक है। तो वीडियो को रिपीट करना, पॉज करना, बनाना, और फिर आगे करके क्वेश्चन पढ़ना, और फिर उसका आंसर निकालना, और फिर उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना कि क्या आंसर होगा। मैं इनके सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। जो लॉकडाउन वर्क है, मैं इनके सॉल्यूशंस नहीं कराने वाला। अगर आपको डाउट होता है, अगर आपको डाउट होता है, तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा, सर इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सिर्फ है सिर्फ, और मैं इसके क्या बताऊंगा आपको? कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बता दूंगा। ठीक है ना? आंसर्स पिन कर दूंगा, वो हमेशा ऊपर रहेंगे इस वीडियो में, तो वो आंसर आप देख के अपना क्रॉस चेक कर सकते हो। और आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, वहां मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए भैया इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल एक बढ़िया क्लास के साथ। लेकिन शाम में न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास में आ जाना, अगर नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा फिर। ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? कर लोगे तो अच्छा है, और नहीं करोगे तो काहे नहीं करोगे? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। काहे नहीं करोगे भाई? करना तो है ही सब्सक्राइब। जाइए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।